नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल टीवी। देश इस समय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच एक नई जिम्मेदारी निभाता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से पेट्रोल डीजल के कम उपयोग, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और अनावश्यक सोना खरीदने से बचने की अपील के बाद अब इसका असर पूरे देश में दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मंत्री, अधिकारी और न्यायपालिका से जुड़े लोग खुद उदाहरण पेश कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी नागरिक पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग करें, जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, कार पूलिंग करें और ऊर्जा संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश हित में 1 वर्ष तक अनावश्यक सोना खरीदने से बचने का भी आग्रह किया, ताकि विदेशी मुद्रा पर दबाव कम किया जा सके और देश आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बन सके। प्रधानमंत्री की इस अपील का असर अब सरकारों और आम नागरिकों दोनों के स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहले अपने सरकारी काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब सभी मंत्रीगण और अधिकारी अपने दौरे और यात्रा के दौरान न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। इतना ही नहीं, नवनियुक्त निगम और मंडल पदाधिकारियों को भी सादगी के साथ कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील करते हुए कहा है कि वे अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ई स्कूटी से अपने कार्यालय पहुंचे। उनका यह कदम न केवल ऊर्जा संरक्षण का संदेश देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि बदलाव की शुरुआत नेतृत्व से होती है। वहीं आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारकाधीश बंसल ने लगभग 3 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर अदालत पहुंचकर एक नई मिसाल पेश की। उनका यह प्रयास इस बात का संकेत है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की अपील का असर साफ नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले से कई वाहनों की संख्या कम कर दी। इसके अलावा कई नेता अब मेट्रो और साइकिल जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे यह पहल केवल सरकारी निर्देश नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान का रूप लेती दिखाई दे रही है। सरकार से लेकर आम नागरिक तक हर कोई ईंधन बचाने, विदेशी मुद्रा संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। अगर यही सहभागिता और जिम्मेदारी बनी रही तो यह केवल पेट्रोल डीजल बचाने की मुहिम नहीं रहेगी, बल्कि देश को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने वाला एक बड़ा सामाजिक आंदोलन साबित हो सकता है। ग्वालियर जाना है, बाई ट्रेन जाऊंगा या बाई कार जाऊंगा। शहर में सामान्य परिस्थितियों में मैं स्कूटी का उपयोग करूंगा। जैसा आरोप लगा रहा है कि आप ये सब दिखावा कर रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी के
कांग्रेस के पास आरोप के अलावा कुछ है क्या? आंगन नाचना में आंगन टेढ़ा, एसी छोड़ के निकल के बाहर तो है। कब तक ऐसे चलेगा? ये तो स्कूटी से मेरा अभी मैं बहुत दिनों से भी आपने देखा होगा मेरी स्कूटी पे यात्राएं क्षेत्र में होती है, अब और ज्यादा करूंगा। आप इस पहल को कितना जरूरी मानते हैं? क्या आप भी सार्वजनिक परिवहन या कम ईंधन उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल चंबल टीवी के साथ।